हमारे पास है 2020 का सेट 2, ठीक है, जो मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसका सेट 2, ठीक है। इसमें हम सेट 2 में हम 4 चैप्टर हैं ऐसे, ठीक है, जिनका हम सोल्यूशन देखेंगे। 4 चैप्टर कौन सा है? एक तो हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, तीसरा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और चौथा चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति, ठीक है। इन 4 चैप्टर से लगभग 18 से लेकर 25 तक नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किसमें? 70 में से 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 18 से 25 नंबर का इन्हीं 4 चैप्टर से पूछ लिया जाता है। यानी कि अगर आप यही 4 चैप्टर तैयार कर लेते हो तो पास होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। पास होने में लगभग आप 50% नंबर ले आओगे, ठीक है। 30 नंबर तो स्कूल वाले प्रैक्टिकल में दे ही देते हैं, ठीक, और 20 नंबर मान लो आप इसमें अगर 20 नंबर भी ले आए तो टोटल आपके 50 नंबर आ जाएंगे 100 में से, ठीक है, केवल यही 4 चैप्टर पढ़ने से। तो अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो 4 चैप्टर बताए हैं उन्हीं 4 चैप्टर का हम सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये है जो केवल हमने चैप्टर बोले थे उन्हीं का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये पेपर है, इसमें सोल्यूशन आप देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा साइन ए बराबर 4/3, ठीक है। तो हमें tan a की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने हमें साइन ए दे दिया है 4/5, अब हमें tan a निकालना है, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है हमें पता है, ठीक है। ये हमारा एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें ये हमारा लंब है, ये हमारा एंगल ए है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? आधार, ये हमारा क्या होगा? कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, और जो हमें कोण दिया गया होगा उस कोण के सामने वाली भुजा लंब, और उस कोण से लगी हुई साइड यानी कि जिस भुजा पर वो कोण होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमारा आधार कहलाएगा, ठीक है। तो जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है? P/B, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण दिया तो हमने P को जो है वो मतलब 4/5 जो होगा वो P/H के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पे P हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, और H हमारा क्या है? कर्ण, ठीक है। तो P हमारा 4 के होगा और H हमारा जो होगा वो 5 के होगा, ठीक। इसमें हमने K क्यों लिया है? क्योंकि जो हमें साइन की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये रेशियो में दी गई होती है, कोई एक हमारा फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि साइन हमारा जो है वो 4/5 है, तो ये लंब और कर्ण जो भुजाएं हैं उनका अनुपात जो है वो 4/5 है, ठीक है। तो इसको हम एक नंबर में चेंज करने के लिए ये किसी फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। तो जो हमारी लंब हो गई वो 4 की हो गई और हमारी कर्ण हो गई वो 5 की हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके h² बराबर p² + b², यानी कि जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होगा वो किसके? लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय समद्विबाहु त्रिभुज में लागू होती है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी थी? यानी कि कर्ण 5 के था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर। लंब हमारा था 4 के स्क्वायर तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16 के स्क्वायर, और हमें आधार पता नहीं है तो हमने आधार को ऐसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखो जो है हमारा 25 के स्क्वायर प्लस 16 बराबर 16 के स्क्वायर प्लस b², ठीक है। b² को हम वहीं पे रखेंगे, 16 को हम 25 के पास भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। जब इनकी जगह बदलेगी तो चिन्ह इनके बदल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा b² आएगा वो किसके? 9 के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। बाद में b हमारा किसके बराबर आ जाएगा? √, यानी कि 9 के स्क्वायर का वर्गमूल बराबर जो कि हो जाएगा 3 के, ठीक है। हमको पता है tan a क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, यानी कि तो लंब हमने भी आधार हमने निकाल लिया 3 के, लंब हमको दिया गया था 4 के, ठीक है। तो हमने यहाँ से P/V की वैल्यू रखी तो हमें जो है हमारा tan a वो है वो 4/3 मिल गया, ठीक है। ये ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अब हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप का होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का ये चौथा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है? 2x² - 8x + c बराबर 0। इसमें मैं c की वैल्यू निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन हम बोले दे रहे क्या है कि एक हमारे पास द्विघात समीकरण दी गई है 2x² - 8x + c बराबर 0, ठीक है, जिसमें इस समीकरण के मूल जो हैं वो बराबर हैं। तो हमें c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए हमारा जो विविक्तर होता है, ठीक है, क्या होता है? विविक्तर जो हमारा विविक्तर होता है वो किसके? 0 के बराबर होता है। अगर हमारा विविक्तर 0 से बड़ा है तो हमारे मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अगर हमारा विविक्तर 0 से छोटा होता है यानी कि नेगेटिव नंबर होता है तो हमारे जो मूल होते हैं जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं, यानी कि वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये मूल हमारे बराबर हैं तो विविक्तर हमारा क्या है? 0, ठीक है। तो d बराबर 0, विविक्तर को हम d से लिखते हैं, d बराबर 0। इसके बाद d की जो वैल्यू होती है वो होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ठीक है। तो अब ये हमें बी ए सी क्या होते हैं, तो बी ए सी जो हैं वो हमारे होते हैं जो क्वाड्रेटिक समीकरण जो दी गई है, द्विघात समीकरण दी गई है, इसी के ये कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि गुणक होते हैं। जो हमारा ए होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, देखो यहाँ पे ये लिखा है हमने, ये 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0, इसकी जब हम तुलना हमारी द्विघात समीकरण की जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, उससे करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो जो हम देखेंगे कि x² के साथ यहाँ पे a की गुणा की गई है, ठीक है, इसमें x² के साथ 2 की गुणा की गई, तो a हमारा किसके 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x के साथ b की गुणा की गई है, यहाँ पर x के साथ -8 की गुणा की गई, तो हमारा b जो है वो -8 आ जाएगा, और c हमारा जो है वो तो c के बराबर दिया ही गया है, ठीक है। तो हमें a b c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। a b c क्या है, हमारे गुणक हैं, ठीक है। गुणक a जो है वो हमारा x² का गुणक है, यानी कि x² के साथ जिस नंबर की गुणा की गई होगी, ठीक है। और b हमारा जो है वो x के साथ, मतलब x के साथ जिस नंबर की गुणा की जाएगी वो हमारा b होगा, और c तो हमारा स्थिरांक होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम a b c की वैल्यू रख देंगे, जो कि हमने यहाँ पर निकाली है। हाँ, ये a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर c, तो रख देंगे b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। b² हमारा क्या है, माइनस b हमारा है -8, तो b² हो जाएगा -8², और हमारा जो है c, ठीक है, c हमारा क्या है, a हमारा क्या है 2, तो 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 दूनी 8, c बराबर 0, ठीक। इसके बाद जब 64 माइनस 8 c बराबर 0 आ गया, तो हम 64 8c को हम 0 की तरफ भेज देंगे, तो हमारा जो 64 होगा वो 8c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो c होगा हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, 64/8, ठीक है। और आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा c, वो सॉरी आंसर हमारा आ जाएगा 8 है, यानी कि अगर हम c की वैल्यू, ठीक है, अगर हमारा c जो है वो 8 के बराबर है, तो ये जो समीकरण है ये इसके मूल्य जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल है कि क्वेश्चन में बोले दे रहा हूँ कि एक बिंदु है P, हमने ये मान लिया, ठीक है, उसमें क्वेश्चन मैंने दिया, उन्होंने बोला कि कोई एक बिंदु है वो ए बी रेखाखंड है, यानी कि ए और बी बिंदुओं को जोड़ने पर जो लाइन बनती है, ठीक है, उस लाइन को कोई एक बिंदु जो है वो 2 बराबर हिस्सों में काटता है, ठीक है, या उसका मध्य बिंदु है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा है ए, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है बी, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए ए बी, कोई एक पॉइंट है सी या मान लो पी, जो इस रेखा का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य मतलब बीच में है, तो ये जो पॉइंट होगा पी वो ए बी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में काटेगा, ठीक है, यानी कि बराबर अनुपात में काटेगा। तो जब बराबर अनुपात में काटेगा तो हम मान लेंगे कि जो जिस अनुपात में उसने काटा, तो 1:1 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि अनुपात बराबर है। 1:1 भी मान लेंगे हम, 2:2 मान लेंगे, 3:3 भी मान सकते हैं, ठीक है, बस अनुपात हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है, जो मर्जी हो वह मान सकते हो। तो हम सेक्शन फार्मूला है हमारा, ठीक है, निर्देशांक ज्योमेट्री में, ठीक है, x बराबर mx2 प्लस nx1/m+n, ठीक है। जो बिंदु 2 हिस्सों में काटेगा, मतलब 2 हिस्सों में बांटेगा, ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक हैं कौन, x और एक होगा y, ठीक है। ये हमने पॉइंट P लिखा है यहाँ पे, p x, y, ठीक है। तो ये x जो है वो इसका निर्देशांक है, इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से mx2 प्लस nx1/m+n, ठीक है। m और n हमने क्या लिया है 1:1, यानी कि 1 और 1, m की भी वैल्यू 1, n की भी वैल्यू 1, तो इस फार्मूले में हम m की जगह पे 1 और x2 हमारा क्या है ये हमने यहाँ पे निकाला था, देखो x2 -2, ठीक है, यहाँ पे n हमारा 1 है, ठीक है, और हमारा जो है x1 कितना है, ये भी -2 है, ये हमने रख दिया, तो m बराबर -2/2, यानी कि हमारा जो n आया है, सॉरी जो x हमारा आया है वो कितना आया -4/2। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमें x का जो निर्देशांक होगा वो मिल जाएगा -2, ठीक है। ऐसे हम y के लिए निकाल लेंगे, जैसे हमने उसके x के लिए निकाला था, ठीक है। फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फार्मूला क्या चेंज होगा कि वहाँ पर mx2 प्लस nx1 था, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे y निर्देशांक निकाल लें, तो जहाँ पे x2 था वहाँ पे y2 हो जाएगा, ठीक है, और जो x1 था वो y1 से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी हमारा फार्मूला सेम रहेगा। इसमें हम वही चीज़ कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो ये हो जाएगा 1 + 10 + 1 × 6 अपॉन 1 + 1, ठीक है। ये हमने कुछ नहीं किया, m और y2 y1 की वैल्यू रख दी है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी,
तो जो बिंदु ए बी रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर रहा था, बांट रहा था, ठीक है। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, x, y बराबर -2, 8, जो कि हमने अभी निकाले हैं, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। ये अभी हमारे जो 1-1 नंबर के 5 सवाल आते थे, उनमें यही 3 क्वेश्चन थे इस वाले सेट में। अब आते हैं 2 नंबर का सवाल है, इसमें ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन है cosec 42 बटे sec 48, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये जो टर्म दिया है इसकी वैल्यू हमें निकालनी किसके बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें हम जो पूरक कोण होते हैं उनका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो, सॉरी, जो sec 90 माइनस थीटा होता है वो हमारा किसके, sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cosec 90 cosec थीटा के। यहाँ पे देखो cosec 42 है, ये तो हम जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे, ठीक है। हम ये चेंज ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर चॉइस है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम नीचे sec 48 को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा 48 जो एंगल दिया होता है, ठीक है, जो हमारा एंगल दिया होता है इस एंगल को हम चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे 48 है, इसको हम 90 के डिफरेंस के रूप में लिखते हैं, ठीक है, 90 से सब्ट्रैक्ट करके। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको हम 90 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 48 मिल जाए, ठीक है। 90 में से क्या घटाएं कि हमको 48 मिल जाए, मान लो x हम घटाते हैं तो हमें 48 मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू जो है वो 42 मिल जाएगी, ठीक है, x हमारा 42 होना चाहिए। जब ऐसा करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम 48 की जगह पे बस हम 90 माइनस 42 रख देंगे और हमारा फार्मूला होता है कि sec 90 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ पे हम साफ साफ लिखे दे रहे हैं, sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो cosec थीटा के बराबर होता है, ठीक है, किसके, cosec थीटा के। तो ये देखो यहाँ पे हमारा जो है ये कुछ इसी तरीके का बन गया, sec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 42 है, तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वही हमारे cosec के साथ आएगा। तो ऊपर cosec 42 था वैसा ही लिखा, नीचे sec 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये क्या हो गया, cosec थीटा, यानी कि cosec 42, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा 1, ठीक है।